नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आज हम बात ऐसे तथ्य पे करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज के समय में ये बराबर ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे माता पिता और जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो हमेशा परेशान हो रहे हैं। बच्चे हैं जो उसके नातेदार हैं किसी न किसी तरह चीटिंग करते हैं और माँ बाप और वरिष्ठ नागरिकों को परेशान करते हैं। तो इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर बात करना आज बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम बात करते हैं धारा 23 माता पिता का भरण पोषण और मेंटेनेंस एक्ट तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और मेंटेनेंस एक्ट जो बनाया गया है 2007, जिसकी धारा 23 है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सब्जेक्ट उसका बहुत बढ़िया है। यदि कोई उसके नातेदार हैं या उसके बच्चे हैं, इस ये कह के बैनामा करा देते हैं कि हम उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक एमिनिटीज़ हैं, उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं और बेसिक नीड्स का ध्यान रखेंगे और आप हमारे लिए कोई संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसका अंतरण कर दीजिए। और बाद में वो इग्नोर करते हैं और उसकी बेसिक एमिनिटी जो उसकी हैं और या बेसिक सुविधाएं हैं उसका ध्यान नहीं रखते हैं और बाद में डिनाई कर देते हैं, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने माता पिता के साथ कपट किया है या वरिष्ठ नागरिक के साथ कपट किया है या वो संपत्ति पीड़न के अंतर्गत या आसामिक असर के अधीन रहते हुए वो उन्होंने प्राप्त की है। उसके लिए आप एक समरी प्रक्रिया अपनाई गई है जिसके लिए अधिकरण बनाया गया है जो जिला मजिस्ट्रेट के अधीन उपखंड मजिस्ट्रेट के अंतर्गत कार्य करता है। धारा 23 के अंतर्गत आप अपने अधिकरण में उसके संबंध में सूट दायर कर सकते हैं। इसके लिए किसी कोर्ट फीस की कोई आवश्यकता नहीं है। समरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंतर्गत इस सूट का निस्तारण होता है। बच्चे हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, बाद में धोखा दे देते हैं और संपत्ति को हड़प लेते हैं और वृद्ध लोग हैं या माता पिता हैं तो वो परेशान रहते हैं। उसके लिए समरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। समरी प्रक्रिया के अंतर्गत जो ट्रिब्यूनल होता है वो अपने साक्ष्य एकत्र करता है, उनका जो एविडेंस है वो लेता है। इसके लिए दो शर्तें को होना बहुत ज़रूरी है। एक तो बेसिक एमिनिटी होनी चाहिए और उसकी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं और जो बेसिक आधारभूत सुविधाएं हैं उसे डिनाई बच्चों द्वारा किया गया हो। अगर ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो ये नियम के आधार पे आप अंतरण को कैंसिल नहीं करा सकेंगे, क्योंकि अंतर्ती जो होता है उसके लिए ये शर्तों का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन शर्तों के अंतर्गत आप कर सकते हैं, अपने सूट ला सकते हैं और उन सब बातों को रहते हुए अपने मुकदमे का निस्तारण करा सकते हैं। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ACJ सुप्रीम कोर्ट 2023 ने एक विधि व्यवस्था एक रूलिंग्स पारित की है जो है स्वदेश शिकारा बनाम रामती देवी अन्य में ये बातें कही भी है कि अगर यदि कोई माता पिता का इस तरह लोग धोखा देके और इस तरह की अगर कोई ऐसी एमिनिटीज़ की जो उसकी सुख सुविधाओं का डिनाई करता है या इस तरीके के कार्य करता है तो उसके लिए संपत्ति का ट्रांसफ़र जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब वो शून्य माना जाएगा कपट के अधीन। बस दोस्तों, ये आज हम केवल धारा 23 पर अपनी छोटा सा टॉपिक था जिसे हमने बताया है। इसके आधार पर जो माता पिता हैं या जो वरिष्ठ नागरिक है उसके नातेदार हैं, और इसमें दूसरी शर्त ये भी है कि क्या कहते हैं कि अगर कोई संपत्ति इस तरह से लेता है तो उसके लिए जो अधिकरण है वो उसके लिए क्या कहते हैं उसके भरण पोषण के लिए भी आदेश कर सकता है। अगर संपत्ति किसी ने क्रय की है इस तरीके से विदाउट प्रिफल या दान के रूप में प्राप्त की है तो उसका जो निर्मुक्ति जो रिलीज जो बॉन्ड है इस तरीके के बनवाया है और संपत्ति का अंतरण किया है
तो उसके लिए उसे मेंटेनेंस भी दिया जा सकता है कि प्रत्येक महीने इन्हें भरण पोषण दिया जाए। तो वरिष्ठ नागरिक है उसके लिए कम से कम 60 वर्ष या उससे अधिक की उम्र होना चाहिए, या वो माता पिता हो। तो माता पिता के कल्याण के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस तरह का अधिनियम 2007 में पारित किया गया है, लेकिन उस समय जब अधिनियम बनाया गया तो मामले कम हैं। इसमें ज़्यादातर मामले इस तरह के आ रहे हैं, लोग माँ बाप को संपत्ति दे देते हैं और जहाँ तहाँ वृद्धा आश्रम में कहीं ना कहीं फेंक देते हैं और उनका किसी भी तरह ध्यान नहीं रखते हैं। माँ बाप इसमें बहुत परेशान हैं, क्योंकि बच्चे अपने आप मकानों में रहते हैं, संपत्ति को यूज करते हैं हर तरीके से, और माँ बाप बेचारे क्या कहते हैं आश्रमों में पड़े रहते हैं और संपत्ति को खो देते हैं। तो इसलिए उनकी देख रेख के लिए ये अधिनियम बनाया गया है, जो कि इस समय बहुत अपरिहार्य अच्छा साबित हो रहा है। और ये उन माता पिताओं को जो पूरी उनके अधिकार दे रहा है। और वरना सिविल न्यायालय है और जो न्यायालय है उसके द्वारा भी अगर सरकार चाहती है तो उन्हें भी कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन आज हम केवल यही सेक्शन 23 पे बात करेंगे। तो ये टॉपिक दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। और जय हिंद, जय भारत।